राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुबह से वीडियो बना ही नहीं पाई, हो नहीं पाया। अभी जस्ट थोड़ा सा समय मिला तो मैंने कहा आप लोगों से थोड़ा शेयर कर लूँ। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल यानी 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार वाले दिन शनि प्रदोष व्रत है। जी हाँ, शनि प्रदोष व्रत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि जो प्रदोष व्रत है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। और जब शनि प्रदोष का दिन पड़ जाए, शनि प्रदोष व्रत पड़ जाए, तो ये जो शनि प्रदोष व्रत है ये सावन के सबसे बड़े व्रत में कहलाता है। मतलब इस व्रत को करने से, शनि प्रदोष व्रत को करने से मनुष्य की सारी समस्याओं का हल निकलता है। जी हाँ, अगर आप जीवन में बहुत तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो अगर आप शनि प्रदोष व्रत करते हैं तो आपको भोलेनाथ जी की कृपा से उसके सारे जो सॉल्यूशंस बोलते हैं, जिस हर समस्या का जो हल बोलते हैं, वो भोलेनाथ जी की कृपा से आपको मिलने लगेगा। इसके साथ ही कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं जो आपको शनि प्रदोष व्रत के साथ आपको करने हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि शनि प्रदोष व्रत सावन का सबसे बड़ा व्रत कहलाता है। ठीक है, तो इस दिन आप भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी ऐसे नव दंपत्ति को जानते हैं, नव क्यों, दंपत्ति भी हुआ जिसकी शादी को 5 साल 10 साल हो गए और जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, उन्हें इस शनि प्रदोष व्रत को अवश्य से अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करके, शनि प्रदोष व्रत को करके उन्हें भोलेनाथ जी पर डेली 1 लोटा जल ढालने का प्रण लेना चाहिए। अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे थे तो कम से कम अब इस शनि प्रदोष व्रत से आप सभी को संकल्प लेकर के 1 लोटा जल प्रत्येक दिन करने को। आप देखिए, मैंने जैसे पहले ही मैं हमेशा आपको कहती हूँ, कोई भी पूजा करिए, कोई भी पाठ करिए, एक नियम के साथ करिए। देखिए, भोले बाबा के जब आप धाम में आते हैं ना, या भोले बाबा के सानिध्य में आते हैं, उनकी भक्ति में आते हैं, तो आपको किसी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं। लोग बहुत डराते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि भोले बाबा पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, कोई कहते हैं भोलेनाथ जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। लेकिन और सही मायने में बताएं तो मैं आप लोगों से भिन्न नहीं हूँ। जैसे कथनी में आप लोग आए हैं, वैसे ही कथनी में किसी समय मैं भी आई थी। लेकिन कथाओं का प्रभाव है, गुरुदेव जी का आशीर्वाद है कि आज महाकाल की भक्ति से भी जुड़ी हुई हूँ। और अपने ही अब उनके ज़रिए, उनकी कथाओं के ज़रिए, उनकी कथाओं से लाभान्वित होकर मैं उन सब को आप तक पहुंचा सकती हूँ। तो यही चाह रही हूँ कि मेरा जैसे भला हुआ वैसे ही आप सबका भला हो। तो आप लोगों को भी यही करना है। जिनकी संतान नहीं है वो स्पेशली, उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि वो स्पेशली इस व्रत को अवश्य करिए। अगर वो संतान सुख जीवन में चाहते हैं तो उन्हें करना क्या है, देखिए, करने को बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन जो एक नियम के साथ लेके चल सके। और सबसे बड़ी बात, जिसने जीवन में जल्दी कोई पूजा पाठ नहीं किया हो, अगर मैं उसे अभी भारी भरकम बहुत सारे रेमेडीज़ बोल भी दूँ, बहुत सारे उपाय करने बोल भी दूँ, और वो प्रेशर में आके 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन नहीं करेंगे, फिर उसका रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो आप लोगों का ना अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि कुछ नहीं होता। इसीलिए कह रही हूँ, कुछ मत करिए आप, सिर्फ 1 लोटा जल का संकल्प ले लीजिए कि 1 लोटा आप महादेव के मंदिर जा कर के 1 लोटा जल आप डेली समर्पित करेंगे। बस आप ये संकल्प लीजिए और भोलेनाथ जी पे जो भी बेलपत्र चढ़ी हो उसे ले लीजिए। या भोलेनाथ जी पे जब जल चढ़ा रहे हैं तो वो जो जल नीचे गिर रहा है उसे थोड़ा सा छान के ले लीजिए, उसे ग्रहण करना शुरू करिए। भोलेनाथ जी के मंदिर में ही नंदी के समीप बाहर बैठ करके उस बेलपत्र को प्रसाद समझ के ग्रहण करिए और ऐसी पॉजिटिविटी अंदर लेकर के आइए कि अब आज से 9 महीने बाद मेरी संतान मेरी गोद में होगी। बस भोलेनाथ जी के समक्ष प्रार्थना रोज करिए, रोज उनका चढ़ा हुआ जल का आचमन करिए,
रोज एक बेलपत्र खाइए और नंदी जी महाराज के कानों में ओम बोल के अपनी विश को डेली बोलिए। बस ये कार्य आप डेली करना प्रारंभ करिए। भोलेनाथ जी की असीम अनुकंपा होगी तो अगले सावन तक आपकी संतान आपके गोद में होगी और आप भोलेनाथ जी का आभार प्रकट करते हुए थकेंगे नहीं। तो बस ये छोटी सी वीडियो आज है। आज उपवास क्या हुआ है, आज भगवान जी की कृपा से, जैसा मैं अभी पिछले 3-4 वीडियो से बोलते आ रही हूँ, हेल्थ इशू है, हेल्थ इशू है, मगर आज बेटर फील कर रही हूँ। महादेव जी की कृपा है, उपवास भी है और बस अच्छे तरीके से भगवान बेड़ा पार लगाएं। मेरा भी, आपका भी, पूरे जगत का, पूरे विश्व का और सबका कल्याण करे। आप अपने मन में शिव तत्व को स्थापित करिए, शिव भगवान की भक्ति को जागृत करिए। कहते हैं ना, जो भक्त है महाकाल का, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बस जहाँ चाह है वहाँ रहा है। आप विश्वास करिए, भक्ति से आगे बढ़िए। मन में जो भी, और ये जो कार्य करना है ना आपको, ये सिर्फ संतान सुख के लिए नहीं। अगर आपको कोई दूसरी भी समस्या है और आप बहुत कुछ नहीं भी कर पा रहे, तो ये एक नियम लेके चलिए, और लेकिन नियम डेली करिए। भोलेनाथ जी की कृपा हुई तो आपके मन की जो मुराद है, आपकी मन की जो इच्छा है, आपकी मनवांछित इच्छा है, वो भोलेनाथ जी तुरंत साल भर होते होते पूरी करेंगे। और आप मुझे यही कमेंट करके बताएंगे कि आपके जीवन में कितना इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आया। तो शनि प्रदोष का दिन है, हाथ से ना जाने दें। और ख़ासकर वो लोग जिन्होंने आज एकादशी का व्रत किया, वो कहेंगे हमने आज एकादशी का व्रत किया, कल द्वादशी का पारण करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में आप, जब आप पारण कर ले तो फलाहार पारण करेंगे, भोलेनाथ जी का पूजन अर्चना वंदन करेंगे। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रदोष व्रत है, प्रदोष काल की पूजा आप करेंगे। गोधूली बेला में जाके, भोलेनाथ जी के मंदिर में जाके आप भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद आप मीठा भोजन ग्रहण करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, इस बात का कहीं किसी जगह कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना, जहाँ जहाँ है वहाँ रहा है। आप सच्ची श्रद्धा भक्ति से अपने भगवान को मनाइए, अपना सेवा भाव, अपना समर्पण भगवान को दीजिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान नहीं बोलते आपको भूखे रहो। आप मन में सच्ची श्रद्धा लेके कीजिए, आप मन में सच्चा विश्वास लेके कीजिए, आपकी मनवांछित इच्छा अवश्य पूरी होगी। और ये भोलेनाथ जी अब बहुत भोले हैं, जैसा नाम ही है भोलेनाथ जी। वो अपनी भक्तों की, जब आप में विश्वास की कमी होगी ना, तो थोड़ी देर लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आपका विश्वास प्रगाढ़ होगा, वैसे वैसे भोलेनाथ जी की जो देन है वो छप्पर फाड़ के बरसने लगेगी। एक बार विश्वास करके, नियम बना के अवश्य करिए। और कल ही श्री गुरुदेव जी ने बताया कि कल ही सीहोर में भी कांवड़ यात्रा है, तो उसके भी आप पंडित मिश्रा जी के लाइव चैनल पे जाके दर्शन अवश्य करिएगा। और अगर दर्शन ना भी कर पाएँ तो कल कुबरेश्वर धाम महादेव के नाम से भोलेनाथ जी पे 2 लोटा जल अवश्य अर्पित करिएगा और कहिएगा भोलेनाथ जी को, भोलेनाथ जी मैं आपकी कावड़ लेके तो नहीं आ सकी, लेकिन गुरुदेव जी कहते हैं प्रत्येक दिन 1 लोटा जल, लेकिन सावन में 2 लोटा जल चढ़ाने से कावड़ चढ़ाने का फल मिलता है। अतः मेरे इस कावड़ को स्वीकार कीजिए। ऐसा कह के आप भोलेनाथ जी पे कल 2 लोटा जल अवश्य समर्पित करिए। तो कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने चैनल हिंदू कल्चर पे अपना प्यार बनाए रखिएगा। राधे राधे। जय श्री हरिदास। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।